स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार। अभी प्रोबेबिलिटी का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखिए ये 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद धीरे धीरे काम करना है। ये क्या है, देखिए 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। सबसे पहले देखिए अगर जैसे बोलेगा कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो जब 2 सिक्का को उछाला जाएगा एक बार, तो इसका सैंपल स्पेस होगा। तो ये सब दिमाग में फटाफट आना चाहिए। 2 कॉइन का सैंपल स्पेस अगर टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यही आएगा ना। तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो ये सैंपल स्पेस इसका निकल गया। अब देखिए इसके कंडीशन में आइए, क्या क्या कह रहा है। इज इक्वल टू कह रहा है टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। एक कॉइन में टेल आना चाहिए, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। तो ऐसा कहां पर इसमें सिचुएशन ऐसे छांट लेंगे कि एक कॉइन में टेल आना चाहिए। तो हेड और टेल यहां है और टेल और हेड, एक कॉइन में टेल दिखना चाहिए। तो ये आ गया। देखिए एक कॉइन में टेल दिख रहा है, इवेंट ई आ गया। एफ क्या करा? 1 कॉइन शोज हेड। अब बताइए एक सिक्का में हेड दिखना चाहिए, तो यहां पर एच टी देखिए, यहां हेड एक दिख रहा है, टी एच यहां पर एक हेड दिख रहा है ना। ये निकल गया। हमको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, यही निकालना है ना। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब देखिए यहां हमेशा इंटरसेक्शन वाला पार्ट का जरूरत पड़ता है। ये ई इंटरसेक्शन एफ यहां से निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, तो कितना आ जाएगा? ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, दोनों आ जाएगा यहां, एच टी और टी एच। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? इसका इवेंट यहां पर कितने हैं? 2 और टोटल सैंपल स्पेस में 4, तो 2/4 और इसका एफ में ये भी 2/4। तो इसका कट के 2/4 और 2 कैंसिल आएगा, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। ओके, अ ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रोल्ड। देखिए यहां पर सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे? ये पहला वाला पार्ट को ये ब्लैक डाई पहला पोजीशन में, और यहां पर जो है इसमें कितना नंबर होगा? 6 तक। और ये रेड डाई यहां भी 1 2 3 4 5 6। देखिए यहां पर ये ब्लैक करने का मतलब ये ब्लैक से लिखा हुआ, ये रेड से, ऐसे मान के चलते हैं। ये क्लियर है। इसका सैंपल स्पेस अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 1। ये पहला पोजीशन ब्लैक को डिनोट करता है, दूसरा पोजीशन रेड को डिनोट कर रहा है। फिर 1 2 1 3, इस टाइप से करते करते 1 6 तक। इसी टाइप से फिर 2 1 2 2 2 6 तक जाएगा। फिर इसी तरह 3 1 3 2 4, लास्ट में 6 1 आएगा ना। बहुत सारा करते करते इस टाइप से 6 1 6 2 और इस टाइप से यहां आएगा 6 6, ऐसा आएगा। ये सैंपल स्पेस में कितना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहां कितना हो जाएगा? 6 गुने 6 36। अब आओ इवेंट ई क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इवेंट ई क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसको ई मान लेते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। ई इवेंट को यहां पर शो करते हैं कि दिस सम इवेंट दैट शोज दिस सम ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा वाला पार्ट जिसका सम। तो देखिए यहां किसी में जोड़ेंगे 1 से 6 तक तो आएगा, बड़ा 9 से नहीं आएगा। 2 1 2 3 2 6 तक नहीं आएगा। 3 1 3 6 तक नहीं आएगा।
ग्रेटर नहीं आएगा, 9 तक आएगा। तो अब जब हम 4 1 लेंगे नहीं आएगा, 2 3 4 तक तो 8 आएगा, 4 5 9 आएगा तो नहीं आएगा, 4 6। तो देखिए ये 4 और 6 ये दोनों का सम ग्रेटर देन 9। ठीक है, ऐसा सोचना है थोड़ा सा। तो 4 6 आ गया। अब 5 1 चलेगा तो 5 4 तक नहीं आएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 आएगा, ये ग्रेटर देन 9 होगा। 5 6 आएगा, ये ग्रेटर देन 9 होगा। 6 वाला पार्ट में 6 3 तक तो नहीं होगा बड़ा, 6 4 से 6 5 और 6 6, ये देखिए इसका सम ग्रेटर देन 9 है। तो ये इवेंट्स है। यहां पर एनी नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए सैंपल पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स यहां पर हो गया 6। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए इसी को गिवन दैट ई एक इवेंट सॉरी एफ, ई तो मान लिए एफ क्या बता रहा है, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, मतलब ब्लैक डाई इज 5। ब्लैक किसको माने, फर्स्ट पोजीशन को ब्लैक माने हैं, तो ये 5 आना चाहिए। तो देखिए यहां पर जब शुरू करेंगे तो यहां तो 5 ब्लैक डाई में नहीं आएगा, 2 3 नहीं आएगा, 5 में शुरू करेंगे यहां जब आएगा तो ब्लैक डाई में 5, यहां तो इसका रिजल्ट आएगा 5 1 5 2 5 6, यहां तक में ब्लैक डाई में क्या आएगा 5 आएगा। गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, तो इसी में से 5 आएगा, और कहीं आएगा ब्लैक डाई में 5 नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ एफ यहां पर कितना आ गया, 6 आ गया है? अब हमको ये गिवन वाला पार्ट नीचे, इसलिए हमको फाइंड क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ, जो गिवन है उसको नीचे रखते हैं। अब इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा और बटा एफ हो जाएगा। तो अब ई इंटरसेक्शन एफ, इसका ई का और एफ का इंटरसेक्शन कितना होगा, एक 5 5 मिलेगा और एक 5 6 मिलेगा, और कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 2 आएगा इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो 2, इसका जो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो 2/36 और एफ का कितना है 6/36, तो 36 कटेगा, 2/6 मतलब 1/3 इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो सैंपल क्वेश्चन अच्छे से समझना है, सैंपल स्पेस लिखना है, जो कहानी दिया हुआ है उसको अच्छे से इसको यहां पर नोट डाउन करना है कि कंडीशन क्या लगा रहा है, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से अगर ये सब लिखा गया तो इसका कैलकुलेशन बहुत इजी है। क्लियर? ये देखो एक क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में है कि एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, बॉयज भी और गर्ल्स भी। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे हैं तो इसका सैंपल स्पेस क्या क्या होगा सो देख लेना। दोनों गर्ल्स हो सकती हैं, बड़ी गर्ल्स छोटी बॉयज, या बॉयज पहला दूसरा गर्ल्स, या दोनों बॉयज। इससे ज्यादा कुछ कंडीशन आएगा क्या? अगर 2 चिल्ड्रन हैं किसी फैमिली में तो या तो दोनों गर्ल्स होंगी, या एक गर्ल्स एक बॉयज, या बड़ा वाला बॉयज छोटा वाला गर्ल्स, या दोनों बॉयज, ऐसा हो सकता है। यही सैंपल स्पेस इसका बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। अब देखना इवेंट ई मान लो, इसमें क्या शो करना कि बोथ आर गर्ल्स, बोथ दोनों जो है सो गर्ल्स होना चाहिए। तो इसमें कौन सा कंडीशन आएगा, ये आएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इसमें 1 आ गया। गिवन दैट एफ, पहला एफ गिवन में क्या दिया हुआ है कि द यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट यंगेस्ट जो होगी वो गर्ल्स होगी। तो देखिए
अभी ये वाला पार्ट आएगा कि इसमें अंगेस्ट जो है सो ये भी आएगा, और ये अंगेस्ट हम पहला पोजीशन को बड़ा मान लें, सेकंड को छोटा मान लिए, तो यही सिचुएशन आएगा। क्लियर? हमको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, तो इसका फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो ई इंटरसेक्शन एफ बाय एफ। तो यहां पर इंटरसेक्शन दोनों से कैसे निकालेंगे? ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कौन मिलेगा? ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 और सैंपल पूरा कितना है 4, 1/4, और एफ में कितने एलिमेंट्स हैं तो 2/4, तो ये 4 4 कैंसल, मतलब 1/2 इसका आंसर होगा। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वहां तक तो वही काम करेगा कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, मतलब इवेंट ये दोनों लड़कियां हैं। एफ यहां बदल जाएगा फिर से दूसरा क्वेश्चन के लिए। एफ क्या कहेगा? एफ कह रहा है कि एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, ये कह रहा है कि एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, कम से कम एक जो होगा इसमें से गर्ल्स होगी। तो एटलीस्ट कम से कम, दोनों गर्ल्स हो सकती है लेकिन कम से कम एक गर्ल्स होना चाहिए, तो ये पार्ट आ जाएगा जीबी और बी। अब इसमें अंगेस्ट बड़ा छोटा का कोई कंडीशन नहीं है, तो यही कंडीशन आएगा, कम से कम एक लड़की यहां पर है दो में से, ये सिचुएशन आ गया। अब यहां से हम ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, कौन आएगा? सिर्फ जी जी आएगा। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है ई बाय एफ, तो फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ 1/4 इसका प्रोबेबिलिटी, एक पॉइंट है, टोटल यहां 4 है, और बटा एफ में 1 2 3, 3/4, तो 4 4 कट जाएगा, इसका भी रिजल्ट कितना आ गया 1/3। तो देखो सिर्फ क्वेश्चन समझ लेना है, कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, इसलिए नंबर इसमें उठाना बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग को खुला रखना है। क्लियर? हाँ देखो ये 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन समझ जाओगे। देखो यहां क्या कह रहा है, कह रहा है कि an instructor has a question bank consisting of 300 easy true false question। एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें 3 कैसा कैसा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ डिफिकल्ट है, और फिर कुछ उसमें से इजी में भी ट्रू फॉल्स है और मल्टीपल चॉइस। तो क्या दिया हुआ है इसको कॉलम बना लो पहले, तब समझना ज्यादा आसान होगा। इजी लिखो, डिफिकल्ट लिखो, ट्रू फॉल्स लिखो, मल्टीपल चॉइस लिखो। अब कह रहा है इजी लेकिन ट्रू फॉल्स, इजी है ट्रू फॉल्स है, दोनों का 300 क्वेश्चन ऐसा है जो इजी है और इजी में ट्रू फॉल्स। क्लियर यहां तक? 500 क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ इसमें कि इजी है लेकिन वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, 200 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ट्रू फॉल्स है लेकिन ये डिफिकल्ट टाइप का है, और 400 क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस बट डिफिकल्ट टाइप। क्लियर? ये अगर खाका बन गया, फिगर बन गया, तो बहुत सारा चीज आसान हो जाएगा। अब इसमें देखो ट्रू फॉल्स का टोटल क्वेश्चन यहां कितना आ जाएगा मेरे पास 500, मल्टीपल चॉइस का 900, लेकिन इजी क्वेश्चन का 800, और टोटल ये डिफिकल्ट का 600, और टोटल 1400। ठीक है? अब यहां देखना कह रहा है कि एन इवेंट ऑफ चूजिंग इजी क्वेश्चन, हमको सिर्फ इजी क्वेश्चन चूज करना है, उसमें मल्टीपल, या इसमें क्या दिया हुआ कि इजी क्वेश्चन हमको लेना है, इसमें ट्रू फॉल्स हो या मल्टीपल चॉइस हो, इसका कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ क्या चाहिए इजी चाहिए। तो इजी क्वेश्चन कितना है मेरे पास, तो नंबर ऑफ ई मतलब इजी क्वेश्चन मेरे पास 800। ठीक है? एफ इवेंट कह रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नंबर ऑफ एफ मल्टीपल चॉइस,
तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरे पास कितना है, चाहे वो इजी चाहे डिफिकल्ट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मल्टीपल चॉइस होना चाहिए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरे पास कितना है 900। क्लियर, बस ना रही। अब इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है कि E by F, मतलब कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन दैट will be an easy question given that it is a multiple choice question। तो easy क्वेश्चन चाहिए लेकिन वो मल्टीपल चॉइस से चाहिए, इसके आने की क्या संभावना, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका कंडीशनल लगा हुआ है कि कैसा चाहिए, इजी क्वेश्चन चाहिए लेकिन इजी में से मल्टीपल चॉइस आने का क्या कंडीशन है। तो इसका जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये लगाएंगे तो E इंटरसेक्शन F और बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ F। क्लियर, E इंटरसेक्शन F मतलब क्या समझेंगे कि कैसा चाहिए, इजी चाहिए और मल्टीपल चॉइस चाहिए। इजी एंड इंटरसेक्शन मतलब एंड, तो इजी एंड मल्टीपल चॉइस। तो इजी एंड मल्टीपल चॉइस दोनों का इंटरसेक्शन कौन है 500। तो इसका 500 और बटे टोटल जो है सो यहां पर 1400, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1400 है, इससे डिवाइड कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना निकलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना निकलेगा, तो टोटल मल्टीपल चॉइस कितना है 900। तो इसका प्रोबेबिलिटी आपका 900 बाय 1400, तो ये 1400 कट जाएगा, 500 में ये 20 कैंसिल आओ, 5/9 इसका आंसर आएगा। देखो कैलकुलेशन बहुत इजी है लेकिन समझना थोड़ा कठिन है। तो सबसे पहले तुम लोग इस क्वेश्चन में अगर आएगा ऐसा क्वेश्चन तो एक खाका तैयार करना, इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, और इस टेबल से जो है सो सारा रिजल्ट तुमको मिलेगा कि कहां क्वेश्चन हमारा इजी आ रहा है। तो इजी क्वेश्चन तुमको दिख जाएगा, इजी क्वेश्चन कितना है उसमें से। अगर यहां पर जैसे चूजिंग इजी क्वेश्चन, तो आराम से इजी क्वेश्चन देखिए यहां पर हम लोग चूज कर लिए ठीक है 800। अगर कहेगा कि मल्टीपल चॉइस चाहिए 900। अब कहेगा कि इजी एंड मल्टीपल चॉइस, तो देखिए इजी एंड मल्टीपल चॉइस, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन यहां क्या मिल रहा है 500। इजी एंड मल्टीपल चॉइस 500 आएगा, तो 500। तो अब हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए E by F, चूजिंग इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो E by F ये गिवन वाला नीचे रखते हैं। अब इसका कंडीशनल में देखो फॉर्मूला इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F और बटा PF। इंटरसेक्शन मतलब पढ़ेगा कि E कैसा चाहिए, इजी एंड मल्टीपल चॉइस। तो जैसे इजी एंड मल्टीपल 500 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से सैंपल स्पेस से भाग देते हैं, तो 500 बटा 1400, टोटल क्वेश्चन 1400 है। चाहे जिस टाइप का सैंपल स्पेस पूरा देखा जाता है ना। अब F मतलब मल्टीपल चॉइस, तो भैया मल्टीपल चॉइस का मेरे पास कितना क्वेश्चन है 900 और टोटल सैंपल स्पेस कितना है 1400। तो डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 500 बटा 900, 20 कट जाएगा 5/9। तो ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ये सब क्वेश्चन, और बहुत कम समय में ये तुम्हारा 5 नंबर मिलने वाला। क्लियर यहां तक। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पकड़ना आसान है, कैलकुलेशन में फंसोगे नहीं, बशर्ते कि थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के समझना पड़ेगा। और ये कब होगा, जब प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा अभी से। क्लियर। एक 17 नंबर में थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ, ये दिमाग टेस्ट करना थोड़ा, बहुत ही आसान है। A and B आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B बराबर दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A, देन कौन सा ऑप्शन सही होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। A इज द सबसेट ऑफ B बट A नॉट इक्वल टू B, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है A बराबर B, तीसरा ऑप्शन है 8 इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, और चौथा ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन तुम टिक लगाओगे बताओ, चौथा। कैसे बोलो, कैसे करेंगे कैलकुलेशन इसका, तब ना चेक करेंगे। डायरेक्ट आंसर बता दिए, कौन बताएगा।
अरे बंधु, ये वाला पार्ट जो है, यहां देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कंडीशनल है, तो इसका फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही होगा ना। और ये कह रहा है इसके बराबर है, तो बराबर, अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए, और बट्टा यहां पर डिनोमिनेटर में ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहां देखो, ये ए इंटरसेक्शन बी बोलो चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोलो, बात बराबर है, तो ये दोनों सेम चीज है, तो कैंसिल आउट होगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो पी ए, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बराबर पी बी। एक लाइन का सवाल, ये देखो ये वाला पार्ट है, इतना आसान भी नहीं देगा, प्रैक्टिस थोड़ा दिमाग में रखो और ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आ गया तो अच्छी बात है, लक तुम्हारा अच्छा है, इसलिए एग्जाम में लक, लेबर और चांस, ठीक है। तो यहां ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, लेबर, मेहनत, तो ज्यादा मेहनत करनी है। और कोई दिक्कत यहां तक, तो ये चैप्टर जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यहीं खत्म हुआ। तो अब पढ़ें, आगे बढ़ें और एग्जाम की तैयारी जोर शोर से करें। इसी के साथ इसका यही समापन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।